तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आज का शाउट आउट जिस चैनल को जाता है उसका नाम है जुनेरिफ पाकिस्तानी वी व्लॉगर। कपड़े, ज्वेलरी, खाना पकाने और सैर व तफरी के हवाले से बहुत ही सादगी से समझ आने वाली गपशप करती हैं। सो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करके वापस आइए क्योंकि अभी तो वीडियो शुरू हुई है। मेरे पास जो कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, किसी को इन काले दानों का असल नाम नहीं आता, कोई इसकी इकसाम को लेकर परेशान है, किसी का वेट कम नहीं हो रहा तो कोई इसके फवाद की लंबी लिस्ट लिए बैठा है। बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। आज की वीडियो में मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 2018 लाइक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मार्केट में तरह तरह की मुख्तलिफ कंपनीज की ड्रिंक्स भी आ रही हैं जिनमें बेजल सीड डाला होता है। नो डाउट ये ड्रिंक्स बेजल सीड के साथ इसलिए आ रही हैं क्योंकि बेनिफिट्स के हवाले से चिया सीड या बेजल सीड इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इसके नामों को अगर समझने की कोशिश करें तो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा नाम मिलेंगे जिनमें बेसल सीड, चिया सीड, तुख्मे बलंगा, तुख्मे रियान, बलंगू शामिल हैं और हिंदी में नाम वखरे हैं। और अगर साख्त की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 6 किस्म की है। कुछ बीज मोटे हैं, कुछ छोटे, कुछ पतले स्याह और कुछ वाइट ग्रे। मुकदी गल मुकामा तो ये एक ही फैमिली का हिस्सा है और आपस में सगे बहन भाई हैं। आपको कोई सा भी मिल जाए यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी जहन में कोई डाउट रह जाए तो अवेलेबल बेसल सीड और चिया सीड को मिक्स करके यूज कर लें। इसका सबसे फनी इस्तेमाल जो आज तक मेरे देखने में आया है वो ये है कि हमारे यहाँ देहातों में जब लड़के वाले लड़की के घर शादी की डेट फिक्स करने जाते हैं तो उन पर कलर फेंका जाता है। उस कलर में चिया सीड मिला दिया जाता है। बस फिर रेड कलर में फुला हुआ तुखम मलंगा कपड़ों पर गिरने के बाद ना सिर्फ कपड़ों पर चिपक जाता है बल्कि ऐसा मंजर पेश करता है जैसे खून के साथ बोटियां बाहर आ गई हो। पाकिस्तान में ये तीनों किस्म के बीज आसानी के साथ पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। इनका पौधा कुछ इस तरह का होता है, आप घर में भी उगा सकते हैं। इसमें एक किस्म ऐसी भी है जिसकी खुशबू बहुत सुहानी होती है। अब इन तीनों को अगर अलग अलग पानी में डाल दें और हिला दें, वक्त के मामूली फर्क के साथ तीनों पर एक लेयर अपीयर हो जाएगी जो इसके टेक्सचर को जिलेटिनस बना देगी। असल में इस लेयर को म्यूसिलेज कहते हैं जो बहुत सारे पानी को अपने अंदर जज़ब करने के बाद अपने असल साइज से कई गुना बड़ा हो जाता है। ज्यादा देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद ये तकरीबन एक जेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये खाने के लिए तैयार है, चाहे दूध में डालकर पिएं या किसी स्वीट डिश पर डालकर खाएं। बर्फ वाले गोले पर भी डालकर खा सकते हैं, लेकिन खुश्क नहीं खाना क्योंकि ये आपके गले में जाकर फूल सकता है और खुराक की नाली को चौक कर देगा, जिसके नतीजे में कभी कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हो सकती है। अब यहाँ तक तो आपको इसका ज़रूरी तारुफ समझ आ गया होगा। मुकम्मल तारुफ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए इंतहाई सिंपली इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आप लोग समझ सकें। अब कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की बात। इसके छोटे बड़े बेनिफिट्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है, लेकिन घबराइए नहीं, सारी लिस्ट नहीं पढ़ने वाली क्योंकि दिल के अमराज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो इंटरनेट पर जा बजा लिखे मिल जाते हैं इसके मेन बेनिफिट्स नहीं हैं, मतलब छोटे फवायद में आते हैं। लेकिन फिर भी सोचा जाए तो फवायद तो हैं ही। इसके सबसे बड़े फायदे की गूंज जो सुनने को मिलती है वो है वेट लॉस, और दूसरा बड़ा फायदा मेरी तरफ से ऐड कर लें, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। वेट लॉस के लिए सच में इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ ये इस्तेमाल करने से आपका वेट लॉस हो जाएगा तो आप गलती पर हैं। ये बतौर एक हेल्पर वर्क करेगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। वेट लॉस और वेट लॉस डाइट प्लान पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ जिन्हें आप वेट लॉस मेमुना या डाइट प्लान मेमुना लिखकर सर्च करके देख सकते हैं। उनमें मैंने ठीक ठाक रूटीन्स बताई हुई हैं। बेजल सीड या चिया सीड उन रूटीन्स का कोई छोटा सा हिस्सा तो हो सकते हैं मगर मुकम्मल रूटीन नहीं। अब बात करते हैं कि ये वेट को कैसे कम करता है। 2 चम्मच चिया सीड में तकरीबन 28 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा कोई भी बीज आपके स्टमक में देर से हजम होता है। इस सीड के ऊपर वैसे भी एक लेयर चढ़ी होती है, तो ये सारी चीजें मिलकर आपके स्टमक को ज्यादा देर तक भरा रखती हैं और भूख नहीं लगने देती। तो वेट लॉस करने वाले लोग इसे रोजाना 1 दफा पेट को फिल करने के लिए अपनी खुराक का हिस्सा तो बना सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच से ज्यादा नहीं।
इसके अलावा ये रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 3 को समझना आपके लिए कोई इतना जरूरी नहीं, बस इतना समझ लें कि ये 3 किस्म के फैटी एसिड्स हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनते बल्कि खुराक के जरिए लेने पड़ते हैं, जो आपकी आंखों, दिमाग की एनर्जी के अलावा स्पर्म सेल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये खून को गाढ़ा करता है, इसलिए चिया सीड्स ज्यादा खाने से लो ब्लड प्रेशर का भी मसला बन सकता है। बाकी इसमें कैलोरीज बराए नाम होती हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मिकदार में होते हैं जो स्किन और बॉडी को जवान रखने के लिए बहुत मदद देते हैं। टॉपिक इतना लेंथी है कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। मेन इंट्रोडक्शन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चिया सीड या बेजल सीड से कुछ यूजफुल रेमेडीज भी बनाकर दिखाऊंगी, स्पेशली वेट लॉस के लिए। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर तो बनता है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।